दिल्ली सरकार द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी के फैसले को लेकर बार रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सुबह 3 बजे तक खुल सकेंगे अब बार और रेस्टोरेंट। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 साल से बार रेस्टोरेंट बंद पड़े थे, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी और कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। अब दिल्ली सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी की वजह से अब बार रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारी और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सर मेरा नाम खुशीराम है। खुशीराम भाई, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली के अंदर जितने बार हैं, हाँ जी, इनको सुबह 3 बजे तक खोलने की परमिशन दे दी, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा दिल्ली की जनता पर? सर मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, जो खोलने की दिल्ली सरकार ने इजाज़त दी है। इसमें बार्स में कितने लोग आते हैं? अगर जैसे हमारी गैदरिंग अगर सरकार ने 30 या 40 बंदों की दे रखी है, उसमें से 10-12 लोग आते हैं, उसमें भी बार्स वालों की इतनी बुरी हालत चल रही है, इसमें तो खर्चा भी नहीं निकल रहा। आपको पता है वेटर्स लोग हैं और हमारा स्टाफ सफाई का होता है और ड्रिंक्स के लिए अपने ये होते हैं, हमारे में यही होता है, और इतने लोग कहाँ पाते हैं? वैसे बहुत बुरी हालत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है सही है? बहुत बढ़िया फैसला लिया है, अच्छा है, इसके लिए मैं बहुत क्लैपिंग करता हूँ जी, बहुत अच्छा रहा। जो बार के मालिक हैं और 3 बजे तक खोलने को इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा रहेगा, बहुत कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो सर। और इससे ये भी फ़र्क पड़ेगा कि हमारे जो क्राइम्स वगैरह है वो कम हो जाएगा थोड़ा, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से इस इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल था। हमें घर बैठे अपने परिवार और कर्मचारियों के परिवार को चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी, जिसमें यह कहा गया है कि अब बार और रेस्टोरेंट सुबह 3 बजे तक हम चला सकेंगे, उसको लेकर हमारे को काफ़ी खुशी है। इस घोषणा से लगता है कि अब हमें आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके साथ ही बार रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी भी काफ़ी खुश नजर आए दिल्ली सरकार के इस फैसले से। अविनाश कुमार, आप पूछो ना मेरे से क्या। अविनाश जी, ये बताइए कि कोरोना लॉकडाउन के समय ये पूरे बार रेस्टोरेंट बंद होते हैं, अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है जो बार रेस्टोरेंट वगैरह है उनको खोल दिया जाएगा और 3 बजे की टाइमिंग है, तो उसको लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? और दूसरी बात की कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? नहीं, अगर ये फैसला अगर दिल्ली सरकार ने लिया तो मुझे लगता है कि हमारी बार एसोसिएशन और होटल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो हम लोग इतना जूझ रहे हैं कि काम बिल्कुल ऐसा है कि ना के बराबर ही समझ लो। ऊपर से जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिए हैं हमें कोविड को लेके, उसमें हम पूरा का पूरा वो कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी मेंटेन की जा रही है। तो इसको लेके तो हमें काफ़ी उत्साहित हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब अच्छा फैसला रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत जूझ रहे हैं। किराए देने हैं, स्टाफ की सैलरीज हैं, स्टाफ बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि अब लोग डर के मारे आ भी नहीं रहे हैं। फिलहाल अभी 10 बजे तक का टाइम है, तो 9 साढ़े 9 बजे आपको पता है लोग काम अपना करके आते हैं, 1 आध घंटे के लिए बैठते हैं, फिर हमारा जाने का टाइम हो जाता है। फिर भी हमें एक अच्छी उम्मीद लग रही है कि भाई दिल्ली सरकार ने सुबह 3 बजे तक खोलने का परमिशन का आदेश, अगर ये 3 बजे तक हो जाएगा लागू, तो एक सबको रोज़गार भी हमारा भी बढ़ेगा और सब लोगों जो हमसे लोग एक बाहर से आप मानेंगे कि 200 लोग जुड़े हुए हैं, 20 परिवार हैं, उन लोगों का भी सबका यहीं से रोटी रोज़गार का यहीं से एक वो रहता साधन। तो एक अच्छी पहल है, अगर सरकार दिल्ली सरकार अगर ये ऐसा सोच रही है तो हमें खुशी होगी काफ़ी अगर 3 बजे तक। उसको लेकर से प्रोटोकॉल नियम जो है कोरोना के, तो उसको लेकर क्या तैयारी आप लोग करते हैं बाकायदा? ऐसा है, हम इसको सैनिटाइजेशन पूरा करते हैं, गैस को सब ये ध्यान रखते हैं कि भाई वो सोशल डिस्टेंसिंग वो करे, क्योंकि अभी हमें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इजाज़त दी गई है, तो हम उसका फॉलो करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। और भीड़ ज़्यादा उससे ज़्यादा लोग होते हैं कभी, तो हम आने नहीं देते उससे ज़्यादा। मतलब दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर आप काफ़ी खुश हैं अभी? हाँ, एक अच्छा फैसला है हमारे लिए कि एक उम्मीद की किरण है कि भाई आगे जो हमारे लॉसेज हुए हैं उससे हमें थोड़ा सा उभर जाएंगे, अगर अच्छा रहेगा। क्या लगता है इससे दिल्ली की जनता पर कितना असर पड़ेगा जो सुबह 3 बजे तक खोलने का? देखिए, लोग जैसे इधर उधर भटकते हैं, पब्लिक प्लेस में पीते हैं, तो उनको एक जगह एक राहत मिलेगी कि भाई अब ठीक है, यहाँ के हम आराम से बैठ सकते हैं। तो दिन भर की जद्दोजहद सब लोग करते हैं, उससे एक रिलीफ तो मिलता है इंसान को, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ में थोड़ा सा उनको भी सुकून मिलेगा। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी लागू किए जाने पर बार रेस्टोरेंट के मालिक खुश नजर आए, लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार से एक्साइज लाइसेंस में 2-3 साल के लिए छूट की मांग की, ताकि इस आर्थिक संकट से इस व्यवसाय को राहत मिल सके। आपका नाम बता दीजिए। नाम राजीव ओबराय। राजीव जी, दिल्ली सरकार का एक काफ़ी अहम फैसला ये आया है कि अब जो बार हैं वो 3 बजे तक खुले रहेंगे, क्योंकि पहले ही कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक संकट झेले थे।
कितनी खुशी आपको इस समय महसूस हो रही है दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद? बहुत खुशी है जी। मैं कहूँगा ये 100% गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है। दिल्ली सरकार से बहुत खुश हूँ। 100 में से 100 नंबर देता हूँ दिल्ली सरकार को इस मामले में कि दिल्ली सरकार ने जो हमारा टाइम है 3 बजे तक कर दिया है। पहले 1 बजे तक ही टाइम होता था तो 12:30 पौने 1 बजे हमें बाहर अपने बंद कर देने पड़ते थे, लेकिन अब जब 3 बजे तक का टाइम होगा तो जो गेस्ट हैं वो भी इत्मीनान से आकर बैठ सकते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ आएँ, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आएँ। जब उनको मालूम है कि 3 बजे तक बाहर खुला हुआ है, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एसी में बैठ के आराम से वो एंजॉय कर सकते हैं 3 बजे तक। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे इस इंडस्ट्री से, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा जी। पिछले 2 साल से हम अपने वर्कर्स को सैलरीज घर में बैठ कर दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने शटर डाउन करके अपने लैंडलॉर्ड्स को लॉकडाउन का रेंट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, एक जो कोरोना है वो टेनेंट के लिए भी है, वो लैंडलॉर्ड के लिए भी है। अगर टेनेंट काम करने नहीं आ रहा, उसका शटर डाउन है, जिसको उसने अपनी मर्जी से बंद नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बंद किया है क्योंकि कोरोना है। हम समझते हैं अगर हम शटर खोलेंगे तो कोरोना और फैलेगा, हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ है, टेनेंट के साथ भी, लैंडलॉर्ड के साथ भी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का जो है रेंट ना देना पड़े टेनेंट को, क्योंकि आदमी अपने घर को पालेगा, अपने स्टाफ को सैलरीज देगा, या वो लॉकडाउन का रेंट देगा लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि लाखों रुपए रेंट है जी। अच्छा, इसकी वजह से बहुत सारे जो बार हैं वो बंद भी हो चुके हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आप देखिए पंजाबी बाग, रजौरी, आप ये रोहिणी, आप कहीं पर भी जाकर देखिए, कनॉट प्लेस में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं जो बंद हो गए। क्योंकि ये जो बार्स मैक्सिमम जो 90% जो दिल्ली में है, 95% मैं कहूँगा, जो बार्स बनाए जाते हैं, रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, वो टेनेंट जो लेकर उसको खुद डेवलप करता है, एक उसको बनाता है, उसको लाखों करोड़ों रुपया लगता है जी। लाखों करोड़ रुपये लगाने के बाद अगर लॉकडाउन का रेंट नहीं दिया जाता लैंडलॉर्ड को, तो वो कहते हैं आप हमारी प्रॉपर्टी खाली कर दो। तो वो रेंट कहाँ से दे? लाखों रुपए का रेंट महीने का कहाँ से दे? इसलिए मैं चाहूँगा, गवर्नमेंट से चाहूँगा, कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि अगर इन फ्यूचर में इस तरह से लॉकडाउन्स आ रहे हैं, लॉकडाउन्स आते रहेंगे, अगर ना, मैं तो कहता हूँ भगवान करे ना आए, अगर आते रहते हैं तो कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का कुछ रियायत देनी चाहिए, रेंट हमें माफ़ करने चाहिए, या मिनिमम 5 to 10% देना चाहिए। क्योंकि लैंडलॉर्ड ने भी, मैं कहता हूँ कि बहुत पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने प्रॉपर्टी में, उसको भी मिलना चाहिए, उसका भी पेट भरना चाहिए। लेकिन 5 या 10% आप कर दो, ज़्यादा मत करो। सर, इस इंडस्ट्री के लिए दिल्ली सरकार से कोई आर्थिक पैकेज की बात करेंगे आप लोग? जी हाँ, 2 साल से हम लोग बहुत परेशानी में हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी है, हमारे पास पैसा नहीं है रेस्टोरेंट्स में। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमें बार्स हम चलाते हैं, एक्साइज़ की फ़ीस हमारी पूरी माफ़ कर दी जाए, और 2 साल या 3 साल तक हमें फ़ीस ना ली जाए एक्साइज़ की, तो दिल्ली सरकार की बहुत मेहरबानी होगी, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा केजरीवाल सरकार का, दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने भले ही नई एक्साइज पॉलिसी की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसको लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुबह 3 बजे तक बार रेस्टोरेंट खोले जाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। अब सारी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के हाथ में है। क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार की इस नई एक्साइज पॉलिसी से सहमत हो पाती है या नहीं? दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़।